ये बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि रोग सिर्फ शारीरिक नहीं होते, मानसिक अवस्थाओं के साथ में भी जुड़े होते हैं। डिप्रेशन, हाइपरटेंशन तो सिर्फ एक नाम है, एंग्जाइटी उसका दूसरा स्वरूप है, एंग्शियसनेस उसका एक और फ्रेम कहा जा सकता है। परंतु लगातार निंदाओं को सुनना और निंदाएं करना, ये उसका उससे भी बड़ा विकराल स्वरूप है। प्रत्येक दिवस विशेष में मानसिक स्तर पर हम कितने लोगों की निंदाओं को दूसरों के लिए और स्वयं के लिए ग्रहण कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सामने आकर हमारी निंदा करने की अवस्थाओं के साथ में बहुत कम है, परंतु दूसरों के निंदाओं के प्रभावी क्रम के साथ में चल रहा है। व्यक्ति धीरे धीरे उस आदत के साथ में शुमार होता हुआ खुद भी कब निंदा के वांछनीय क्रम को लोगों के सामने रखने लग जाता है, उसको मालूम ही नहीं चल पाता। और ये मानसिक रोग उसके साथ में ग्रसित करने वाली अवस्था में बड़ी ही गहनता से सामने निकल कर आने की तैयारी करता है। और जब एक बार गहनता के साथ में इस बात को स्वयं के साथ में समझा जाए कि जब हम निंदा करने की तरफ जाते हैं तब भी भीतर की मलिनता को उजागर करने वाले होते हैं। निंदा ग्रहण की जा सकती है, उसको हटाया जा सकता है, परंतु निंदा नहीं करना ये हमारे हाथ में है। व्यक्ति इस बात के अंतर को जब समझ लेता है तो मानसिक स्तर पर जो सुचिता उसके साथ में होनी चाहिए, जिसको मेंटल सैनिटी आजकल कहा जाता है, वो जो एक अवस्था सामने होनी चाहिए, वो धीरे धीरे अपने आप ही निकल कर आने वाली हो जाती है। कुछ दिनों के लिए खुद को बस जागरूक करने की आवश्यकता है। लोगों ने कुछ हमारे बारे में भी कहा, लोगों ने कुछ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी कहा, हमने उसको बाईपास कर दिया और हम शांत चित्त भाव से रहे, उसमें भी कुछ न कुछ सकारात्मकता को खोजने वाले रहे। देखिए आप जीवन किस तरह से परिवर्तित होने लगता है। जितने धोखे जीवन के भीतर मिले, एक बार तटस्थ होकर उनको जांचने की आवश्यकता है। धोखे नामक शब्द 50% जगहों से हटते चले जाएंगे और जीवन यात्रा सुस्पष्ट तौर पर सामने आने वाली होगी। ज्योतिषीय आधार पर जब व्यक्ति सूर्य उपासना की ओर बढ़ता है तो वो अपने आत्मिक बल को बढ़ाता है। जब चंद्रमा की उपासना की ओर बढ़ता है तो वो मानसिक बल को बढ़ाता है। जब मंगल की उपासना पद्धतियों के साथ में होता है तो शारीरिक तेज को निरंतर तौर पर अपने आह्वान के साथ में लेकर चलने वाला होता है। उसी प्रक्रिया के साथ में नवग्रहीय व्यवस्थाओं की उपासना करता हुआ व्यक्ति अपने भीतर के संचालित क्रम को इस तरह का सामंजस्य देता है कि वो नकारात्मक विचारों से पूर्णतया दूर हटता चला जाता है। हृदय के साथ में मस्तिष्क के माध्यम से वैचारिक कंपन जो सामने निकल कर आते हैं, वो व्यक्ति को चाहे तो निंदा से पूरे तरीके से दूर करते चले जाएं। हमारे हाथ में क्या है, जब हम एक बार ये जांच लेते हैं तो उसके बाद में खुद को काफ़ी हद तक कंफर्ट करते चले जाते हैं। चिंताओं के 50 से 70% सिरे मन की उस स्लेट से साफ होते चले जाते हैं। बस एक बार आवश्यकता है तो इन शब्दों के मध्य अंतर को प्रस्फुटित करके देखने की। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद एवं साथ हम आपके समक्ष यहाँ 14 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कुंभ राशि स्थान में है। धनिष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार रविवार चल रहा है। पौष मास शुक्ल पक्ष की स्थितियां सामने हैं और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रमुखतया सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के क्रम निरंतर तौर पर आपके लिए बने रहने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाइएगा। तो वहीं दूसरे क्रम में आपके लिए जो प्रगति के सिरे हैं वो निरंतर तौर पर स्थापित होकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बड़े ही विवेकपूर्ण क्रम के साथ में बना हुआ है। आपको यहाँ अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागरूक करके चलने की आवश्यकता है। स्पष्टता रखिएगा कि जो कार्य स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े होते हैं, अवकाश के दिवस विशेष में यहाँ आगे की प्लानिंग को उसी सिरे के साथ में लगातार खुद के साथ में जगह दी जा सकती है। ये स्पष्टता भी रखने का प्रयत्न ज़रूर करें कि जो आपने स्वयं को नैसर्गिक तौर के ऊपर अभी तक किसी भी कार्य में नवीनता के साथ में नहीं जोड़ा है, तो उसकी तैयारी अब यहाँ बहुत अच्छे से की जा सकती है। कुल जमाजोड़ ये रविवार सार्थकता भरे क्रम को आपके समक्ष अवस्थित करता चला जा रहा है। वृषभ राशि, यहाँ दशम भावस्थ
जो चंद्रमा की स्थितियां हैं ये आपके मानसिक स्तर पर स्थिरता के पूरे अनुगामी क्रम समक्ष रखती चली जाती है। मानसिक सुख में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए रहने वाले होंगे। जो यहाँ पर आपने कम्युनिकेशन के साथ में लंबे समय से रिएक्शंस देखे हैं, उन रिएक्शन से दूर हटकर चलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी की जो बेसिस और मेजर्स हैं वो आपके साथ में बने हुए हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मानसिक स्तर पर खुद को पूरे तरीके से स्थिरगामी करने के लिए आप यहाँ प्रयत्न करते चले जाइएगा। निवेदन है आपसे कि रचनात्मक क्षेत्र में जो वृद्धि आप देख रहे हैं उसके साथ में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को आप आत्मसात करना चाहते हैं तो जीवन यात्रा प्रमुख तौर पर आपको लक्षणातीत क्रम में बेहतरी दे रही है। आज एकांत की आवश्यकताएं रहेंगी, मन उसी से शांत चित्त भावों को प्राप्त करता चला जाएगा। और इसी के साथ गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल जरूर बनाकर रखें। मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग है। रविवार के दिवस में भी आप यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। जहाँ लोग अवकाश की निद्रा के साथ में चल रहे हैं, हम अपने सपनों के अनंत आकाश के साथ में उस काश को हटाकर लगातार कार्य की स्थितियों को अपने साथ में एक अलग निर्मल स्वरूप में लेकर चल रहे हैं। वो ताकत, वो आभा, वो क्रम आप अपने साथ में जितना अच्छे से गतिमान करेंगे उतनी ही बेहतरी यहाँ आपके समक्ष जुड़ती चली जाएगी। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहकर चलने की पूरी कोशिश आप करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के क्रम यहाँ एक अलग स्तर के साथ में बने हुए, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बड़े ही महत्वपूर्ण सिरे के साथ में सामने रहने वाला होगा। वहीं स्पष्टता इस बात की भी अपने साथ में रखिएगा कि आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति है वो एक नव आयाम अपने साथ में लेकर चलने का कार्य करती चली जा रही है। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए पॉजिटिविटी, रुकावटों एवं थकावटों के मार्ग से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को आगे की ओर गतिमान करते चले जा रहे हैं। मन के भीतर जो लंबे समय से नकारात्मकता थी, कुछ लोगों को लेकर जो विचारों के साथ में उद्विग्नता थी, उसको हटाने का भी जो संकल्प स्वरूप होता है वो आपके साथ बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर बना रहने वाला होगा। जो भी महानुभाव संबंधों के साथ में लंबे समय से एक स्तर के ऊपर अपनी पोजीशंस को फ्रेम नहीं कर पा रहे थे, इतनी पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी अब ये अंतराल काफ़ी हद तक व्यवस्थित होता चला जा रहा है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप छोटी छोटी बातों में बारंबार खुद को पशुपेश में लेकर चलने से बचने का प्रयत्न जरूर करें। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके समक्ष उपस्थित हैं। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहने वाली होगी। आप अपने भीतर मानसिक स्तर पर जो उद्वेग लंबे समय से देख रहे थे उनसे मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग कामकाज आपके लिए यहाँ पर एक नव रूपरेखा के संप्रेषण को समक्ष लेकर आने वाली परिधि रहेगी। याद रखिएगा कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं उसके अंतिम सिरे के निभाव तक पूरी ही ऊर्जा के साथ में स्वयं को गतिमान करते चले जाना, ये भी क्रमबद्ध सिरा आपके लिए रहने वाला होगा। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने लिए लेखन संबंधी कामकाज में किसी भी नए व्यवस्थित क्रम को देखना चाह रहे थे तो वहाँ पर भी आप पूरी ही ऊर्जा को अपने साथ यहाँ स्पष्ट रूपेण लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। और वहीं आज सुबह सुबह के अंतराल में जितना रूटीन स्ट्रक्चर्ड रहता है उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में यहाँ फ्रेम होती चली जाती है। ये ताकत, ये नवूष्मा और आभा आपके साथ गतिमान कन्या राशि, स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सजग रहकर चलने की ज़रूरत रहेगी। छोटी छोटी बातों में खुद को बहुत अधिक उलझाने से आप बचने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो यहाँ खर्चों की स्थितियाँ हैं वहाँ जैसे ही नियंत्रण आता है आप स्वयं की स्थिरगामिता को अपने साथ में देखते चले जाएंगे। जो कमीशन संबंधी कामकाज है उसमें बेटरमेंट है। शत्रुपक्ष छोटी छोटी बातों के साथ में हावी हो सकता है। हम कितना संभलते हैं और अपनी यात्रा को कितना संभाल कर आगे बढ़ाते हैं, एक क्रमबद्ध सिरा हमारी मौजूदगी को दर्शाने वाला होता है कि हम कितनी जागृति के साथ में स्थितियों को लेकर चल रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर भाग्य का जो सहयोग है वो स्थिरगामिता के एक अलग स्वरूप को सामने रखने की प्रक्रियाओं में है। हालांकि संघर्षों के बाद में भाग्य का सहयोग, रविवार के दिवस में घर परिवार के साथ बेहतर समय की स्थितियां आपके समक्ष अवस्थित होती चली जाएंगी। वहीं तुला राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में आपके लिए वृद्धि के क्रम
यहाँ बहुत शानदार तरीके से बने रहने वाले होंगे। तो वहीं पर आध्यात्मिक तौर पर प्रगति आपके समक्ष प्रस्फुटित होती चली जा रही है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में भी आप खुद को बेटर लेवल पर एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। यहाँ पुनः शिक्षा संबंधी कार्यों के साथ में किसी भी बड़े निर्णय को अपने साथ में उजागर करके चलना है। इस समय की रूपरेखा आपको वहाँ पर भी संवर्धित क्रम पूरी तरीके से देती चली जा रही है। उस ताकत को अपने साथ में आप ज़रूर जोड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये निवेदन है आपसे कि लोगों के साथ जो लंबे समय से रिएक्शन आपके लिए बने हुए थे, उनसे मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को आगे प्रवाह देने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। यहाँ रिलेशंस के साथ में चलते हुए घर परिवार के समक्ष किसी भी सूचना को रखना है। खर मास वैसे भी पूरा हो रहा है और ऐसी सूचनाएं आपके भीतर की जिम्मेदारियों का एक प्रदर्शन भी है कि हम किस तरह से अपने निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, वो कैलकुलेटिव बेस रखिएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि बेसलेस फियर से पूर्णतया हट कर चलने का प्रयत्न करें। खान पान पर जितना नियंत्रण रहेगा उतनी आपके लिए बेहतरी है। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की आवश्यकता। प्रबंधन संबंधी कार्यों में जितने तेजवान क्रम को आप अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयत्न करेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में इवॉल्व होते चले जाएंगे। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव कहीं पर भी अपने लिए छोटी छोटी बातों में रुकावटों एवं बाधाओं को बिल्कुल भी देखने वाले नहीं रहें। तो वहीं इस समय अंतराल में एक ही बात पर गौर करें कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करके आपको चलना है तो उस लिहाजा ये समय पूरे सहयोग की प्रतिध्वनि को आपके समक्ष स्थापित करता चला जा रहा है। यहाँ पर ये बात प्रमुख तौर पर सामने निकल कर आती है कि अपने लिए जो आगे की उज्ज्वल धारा है उसको आप लगातार कार्यों में प्रस्फुटित करने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। विजुअलाइजेशन के प्रोसेस को ज़रूर लेकर आप चलने वाले रहें। हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आध्यात्मिक तौर पर आपके साथ में स्पंदन रहने वाला होगा। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। बड़े निर्णय की आभा को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं तो उस तरफ आप बढ़ सकते हैं। एंग्जाइटी अब हट रही है। आप अपने डिसीजन की प्रिसाइज फ्रेम को कैलकुलेटिव बेस के साथ में आगे देखते चले जा रहे हैं। मन के भीतर दुविधाओं के घेरे दूर दूर तक भी आपके समक्ष उपस्थित नहीं है। आध्यात्मिक तौर पर तारतम्य स्थापित करके आपकी यात्रा आगे बढ़ने वाली रहेगी। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि बारंबार खुद को रुकावटों की स्थितियों के साथ में जोड़ने से बचें। ऐसी बातों के सरोकार के साथ में जीवन यात्रा को रखने की ही आवश्यकता नहीं। ये मूल मंत्र आप अपने आधारभूत क्रम के साथ में जितना गहराई से प्रस्फुटित करके चलेंगे, उतनी ही ताकत एवं आभा आपके साथ में नव तेज को स्थापित करती चली जाएगी। मकर राशि धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। यहाँ पर आपको जो थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे संभलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु ये बात ज़रूर है कि जहाँ आप लगातार प्रयत्नशील रहे, उद्यमशील रहे, वहीं से जीवन यात्रा आपको पूरे तरीके से परिवर्तन के सरोकार के साथ में जोड़ती चली जाती है। ये एक बेहतर क्रम अपने साथ में आप अवस्थित ज़रूर कीजिएगा। वहीं मकर राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ आप अपने भीतर के उद्वेग को जितना शांत करके चलते हैं उतनी ही बेहतरी आप स्वयं के लिए यहाँ संस्थापित करते चले जाते हैं। ये भी एक प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ में अपना कर आप ज़रूर रखने वाले रहें। और वहीं पर आज एकांत की आवश्यकता है। साथ ही साथ में आदित्य हृदय के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करें। मन के भीतर की स्थिरगामिता आपको स्वागत योग्य क्रम देती चली जाएगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना हुआ है। और वहीं पर जो रिसर्च संबंधी कामकाज में लंबे समय से आप डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे थे, वो भी अब आपके सामने रहने वाला रहेगा। रविवार के दिवस में भी अनौपचारिक तौर पर होती हुई वार्ताएं आपके लिए नए राह और नए स्तर को प्रशस्त करने का क्रम बना सकती है। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस आपके साथ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने रहने वाले होंगे। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के लिए आज का दिवस विशेष कुछ बेहतर अंकित करने वाली स्थितियों को समक्ष लेकर आता चला जा रहा है। उस भाव को भी अपने भीतर तक आप समाहित करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों, ये नम्र निवेदन है आपसे। कामकाजी जीवन में बारंबार खुद को निस्तेज करके चलने की, नेगेटिविटी के साथ में खुद को आगे बढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस एक भाव को भी अपने भीतर तक अपना कर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहिएगा, ये भी निवेदन। तो वहीं मीन राशि
सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए बने हुए हैं। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज पॉजिटिविटी की फ्रेम को लगातार एस्टेब्लिश करने वाला रहेगा। मन के भीतर की रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे की ओर देखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। इंट्यूशन की पॉजिटिव बेस और मेजर्स आपके साथ में एस्टेब्लिश है। जो किसी भी तरीके की यात्रा को आप अपने लिए प्लान आउट करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपको अत्यधिक तौर के ऊपर व्यवस्थित क्रम देता चला जाएगा। जो महानुभाव माता पिता के साथ लंबे समय से वात्सल्यपूर्ण स्थितियां नहीं देख रहे थे, कुछ वैचारिक विद्रोह की प्रवृत्तियां सामने थी, उनके लिए भी अब धीरे धीरे यहाँ स्थिरगामिता समक्ष निकल कर आती चली जा रही है। चिंताओं से मुक्ति के आवरण आपके साथ में यहाँ लगातार रहने वाले होंगे। ये निवेदन ज़रूर है कि लोगों के साथ बारंबार वैचारिक विद्रोह की प्रवृत्तियों से आप बचकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। तो ये था 14 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।